575 ऐसा कुछ। एमआरपी वाला है ना, एमआरपी वाला हो। या फिर अगर सेकंड लास्ट है तो फोर्थ का ई ऑप्शन मैंने दिखाया था, फोर्थ वाले का ई आंसर होगा। फोर्थ का ए, हाँ, फोर्थ का ई आंसर क्या है? हाँ सही है, मतलब 5 तक हुआ है। हाँ, तो पीडीएफ से आई थिंक कर रहे थे, वो पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप में है। आपके पास पीडीएफ सिर्फ वो ग्रुप में वो देख लो, नेट लो। इसमें लेक्चर कर दूँगा। चलो 2 to 4 में हो गया। परसेंटेज फ्रैक्शन सबको याद है ना? 1/2 का वैल्यू कितना? 50%। इधर सबको याद है? आप बताओ। 1/3 का नहीं, 33.33 हाँ ये सही है, करेक्ट है। 33.33%। और 1/4 20%, हाँ करेक्ट, 25%। और 1/5 20%। 1/6 आपको, हाँ इसका 1/3 का हाफ 16.67, ये याद कर लेना है। 1/7 का, 14.28%। आप सुकन्या जी कुछ तो रेंज में आइए। 14.28। 1/8 नहीं याद है, हो सकता है इसका आधा होगा। 1/4 का हाफ, तो 25 का हाफ करेंगे 12.5। और 1/9 का, हाँ 11.11। और 1/10 इज 100% कैसे होगा? 10 ना, हाँ 10%। और 1 कितना होगा? हाँ ये 100%। 3/4, हाँ 1/4 का ट्रिपल करो, तो ट्रिपल करोगे तो 75%। और 1/11 किसी को आइडिया कुछ? 9 और कुछ 09, 9.09%। 2/5, हाँ 1/5 का डबल 40%, हाँ करेक्ट। और 3/8 1/8 इज 10.5। इसका ट्रिपल करोगे 37.5 हो जाएगा। और 4/5 का वैल्यू, 4/5 कितना होगा? 100 मतलब 1 होता है, 80%। 1/5 का 4 टाइम्स करना है, दैट इज 80%। तो मेनली ये याद रहेगा तो आप कन्वर्ट कर सकते हो उधर।
2/3 इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 66.66 7 हाँ वही 6 को 67 बोला जाता है 66.67%, क्योंकि 6 कंटिन्यू होते जाएगा तो दूसरा डिजिट जब लिखते हैं तो उसको एक इंक्रीज कर दिया जाता है अगर उसके बाद के भी डिजिट 5 से बड़े हैं तो। ठीक है, ये चीज़ को आप याद कर लो हमेशा के लिए ताकि आपका परसेंटेज कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। चलिए फिर आप आगे करो, क्वेश्चन नंबर 9 से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 ना, 5 तक हो गया है, 6 से करो 6। इंक्रीज परसेंट दिया हुआ है 33 एंड 1/3%, दैट इज इसको आप लिख सकते हो 1/3। इंक्रीज हुआ है 6 नंबर। Manik saves 15% of his total income. Next year he increases his expenditure by 33 and 1/3%. But his percentage saving remains the same. Find the percentage increase in income. इनकम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। ठीक है, बाकी का चेक करिए क्या क्या दिया हुआ है। मालिक सेट्स 15% टोटल इनकम, सेविंग दिया हुआ है 15% और इनकम है कितना 100%, सेविंग कितना हो जाएगा 85%। मालिक सेट्स 15% तो इट मीन्स 15% सेविंग, बाकी एक्सपेंडिचर और 100% इनकम हो जाएगा। ये इंक्रीजेस इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को ये इंक्रीज़ कर रहा है, इसको इंक्रीज़ कर रहा है कितना से 33 एंड 1/3% से। इनको इंक्रीज़ कर दो, 35% को इंक्रीज़ करोगे कितना परसेंट? इंक्रीज़ का मतलब इसको ऐड करके मल्टीप्लाई करना होता है, ऐड बाई 1 दैट इज 4/3 कर देना। इंक्रीज़ मतलब ऐड, डिक्रीज मतलब माइनस, और उतना ही परसेंट करना है तो 1/3 कर देते हैं इंटू 1/3। 33 एंड 1/3% किसी नंबर का 1/3 हो जाएगा, बट 33 एंड 1/3% इंक्रीज़ करना है तो 100 प्लस हो रहा है ना एक तरीके से, 100% प्लस, तो 100% का वैल्यू 1 है, 1 प्लस इतना बढ़ाना है, ओवरऑल 4/3 इंक्रीज़ करना उस नंबर को। तो मोर या लेस रहे तो उसमें हमें ऐड करके मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो जाएगा? 3 से कैंसिल कर दो, ये तो कैंसिल नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं करना, फिर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 840, हाँ 20, 32, 33, 34, कितना परसेंट हो गया? और हिज परसेंटेज ऑफ सेविंग रिमेंस सेम, परसेंटेज ऑफ सेविंग मतलब ये 15% ही है। Find the percentage increase is his income. इनकम में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ ये देखना होगा। इनको ऐड कर दो, 15% प्लस 340/3%, यही इनकम होगा ना। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। 342 कैसे आएगा? सही है, इसको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है।
45% प्लस 340% अपॉन 3 ऐड करो 385 दैट इज डिवाइड कर दो 1 2 6 और 2 है ना। तो इंक्रीज कितने परसेंट का दिख रहा है सैलरी इनका? पहले 100 था 100% का पहले, 28 और अभी कितना हो गया है? तो इंक्रीज यहाँ से हमें दिख रहा है ओवरऑल इंक्रीज बाय 28.33। लेकिन इसमें तो है ही नहीं, तो गड़बड़ हो गया। ये 33 का कुछ गड़बड़ तो नहीं, थोड़ा अजीब लिखा है। सिक्स नंबर लेवल 1 का 6 आ रहा है, आ गया। हाँ इतना ही आना चाहिए। तो मिलेगा इसमें इंक्रीज किया गया है।
33.33। देखो ऐसा करना था, इनकम हमने ऑलमोस्ट सही किया था, बट परसेंटेज ले जाकर के थोड़ा सा मामला गड़बड़ दिखने लगा। हम मान लेते इनकम 100x है और सेविंग दिया है 15% यानी 15x, और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 85x। नेक्स्ट बोला जाएगा एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर 33 एंड 1/3% बढ़ा दिया गया, मतलब 1/3 इंक्रीज़ कर दिया गया, 1/3 ऑफ प्रीवियस। तो इंक्रीज़ करने का मतलब 1/3 प्लस 1 करके हम देखेंगे कितना बढ़ गया। अभी पहले 1/3 था, सॉरी पहले 3 था, अब बढ़ गया है, 1 बढ़ गया है, मतलब अभी 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 मल्टीप्लाई किया उसमें, तो जितना आया वो अभी नया एक्सपेंडिचर हो गया, करेक्ट, नया एक्सपेंडिचर। और बोल रहा है कि जो सेविंग है वो सेम ही है, पहले भी 15% था, अभी भी 15% ही है, बट इनकम तो चेंज हुआ रहेगा ना, इनकम तो कुछ और रहेगा, क्योंकि इसे एक्सपेंडिचर चेंज कर रहे हो और आप सेविंग भी सेम ही रख रहे हो। तो ये वाला तो सेम टू सेम नहीं हो सकता। ये इनकम अलग है, अलग होने के लिए हमने इसको 100y मान लिया। अगर ये 100y है तो इसको 15% ही करना है, 15% ऑफ y इज 15y, बाकी तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये वाला जो बचेगा वो 85y के बराबर होगा, क्योंकि ओवरऑल 100% होता है। तो ये वाले को हमने 85y के बराबर कर दिया, 85y इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू। तो यहाँ से हमें y के बारे में रिलेशंस मिल जाएगा x के साथ। 85 को 5 से कैंसिल किया 17 टाइम्स में, और ये 68 टाइम्स में जा रहा है 5 से, फिर 17 4 जाएगी, 4x/3 इज इक्वल टू 1, यानी कि 4x इज इक्वल टू 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे y को x में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको इसको डायरेक्ट चेक करना है कि 100x से कितना ज़्यादा है, सेम रेशियो रहेगा तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो y की जगह पे पुट कर दिया 4x/3, 4x/3, ये आ गया 400/3, 400/3 मतलब 133.33, क्योंकि 4/3 अभी इसका मतलब देखोगे तो 1/3 का है 33%, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना 1 + 1/3, तो ये 1% 100% हो गया, और ये वाला हो गया 33.33, तो इसको ओवरऑल लिख सकते हो 133.33x आएगा सॉल्व करने में। तो इस 100 से कंपेयर करना है कि ये कितना बढ़ गया है, पहले 100 था अभी 103 हो गया। तो 100 से जब आप देखते हो तो डायरेक्ट जितना बढ़ा है उतने परसेंटेज होता है, तो इसलिए इंक्रीज परसेंटेज 33.33% का इंक्रीज हो गया। फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसा लिखना पड़ेगा, ये इंक्रीज मतलब कितने का डिफरेंस है, 133.33 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, छोटा नंबर इंक्रीज परसेंट मतलब, और इंटू 100। तो वो फार्मूला अगर लिखोगे तो ऐसा आएगा, इंक्रीज परसेंट का फार्मूला जो बताया था, डिफरेंस आ रहा है 33.33 का, और डिवाइडेड बाय कितना है 100x इंटू 100, ये x कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा उतना ही आ रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि 100 से अब कंपेयर करते हैं किसी नंबर में कितना बढ़ गया है कितना घट गया है, तो डायरेक्टली डिफरेंस वाला जो वैल्यू है वही उसका परसेंटेज में आंसर होगा। ठीक है, चलिए।
30 अलग, आप कैसे किए? ए में 50% ज़्यादा बोल रहे हैं, तो बी में अगर 100 मानते हो तो ए में हो जाएगा 150। हाँ वो किया। और मतलब जैसे कि बी से हमको पता चलता है कि 30% गर्ल्स है। सेम नंबर दोनों में सेम गर्ल्स है, ये दिया हुआ है ना, ए और बी दोनों में सेम गर्ल्स है। और इन क्लास ए देयर आर 70% गर्ल्स, मतलब 30% गर्ल्स हो गई, हाँ तो इसका मतलब बी में भी 30% गर्ल्स होंगी। फाइव परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी। तो बी में चूँकि नंबर अलग है ना, काउंटिंग बी में 100 पे देखना है। आपका आंसर कितना आएगा? आंसर कितना क्वेश्चन नंबर निकालोगे? 20। नहीं, 30 दिख रहा है तो सही। बी में हमने 100 स्टूडेंट माना था ना, चांस तो यही लग रहा है 30 ही आना चाहिए। 30% दोनों में है गर्ल्स। लेकिन 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 क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। बोथ क्लासेस है, सेम नंबर ऑफ गर्ल्स है, यहाँ से भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। नंबर इक्वल है, परसेंटेज इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ गर्ल्स वुड बी सेम। ए और बी, ए में बोला है बी से 50% ज़्यादा है, मतलब इसमें 100 स्टूडेंट है तो इसमें 150 स्टूडेंट होंगे। और ए में बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में बोला है, बॉयज़ 70% है, ऐसा ही है ना कुछ तो। 50% मोर देन बी, वेल बोथ क्लासेस हैव सेम नंबर ऑफ गर्ल्स, सेम नंबर ऑफ गर्ल्स बोला है, ये ध्यान देना, सेम परसेंटेज ऑफ गर्ल्स नहीं, नंबर। ए इन क्लास ए देयर आर 70% बॉयज़, 70% बॉय है मतलब 30% गर्ल्स हो जाएंगे। 30% कितना होगा इसका? 70% तो 105 है, तो उसका ये half निकालना है, हमें गर्ल्स का निकालना है ना, गर्ल्स का पूछा गया है। 150 का 30% तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 45 दिख रहा है। 45 क्या हो गए? गर्ल्स हो गए इधर, तो जितने गर्ल्स इधर है उतने ही इधर भी है, ये बोल रहा है। नंबर शुड बी सेम, समझे? बात समझ में आई? तो इधर गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? 45% ही तो दिख रहा है, क्योंकि ये 100 में देखना है, तो आंसर 45% आएगा। तुमने क्या सोच लिया? बॉयज का निकाला 70, तो हाँ। उसका हाफ कर दिया तो 30 हो गया। तो मैंने 30 का मैंने 100% मैंने तो कुछ अलग ही। तुमने जो कर दिया वो इसका 70%, कितना हो गया इसका 70%? 105। ठीक है, 105 के फिर क्या किया, इसका आधा क्यों कर दिए? लेकिन नहीं बोलो, मैं बोला ना सेम नंबर ऑफ गर्ल्स है हाँ। दोनों साइड पे, तो अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे भी 30% ही होंगे ना गर्ल्स। 30% नहीं होंगे, इधर नंबर बोला, नंबर तो निकल गया ना इसका। नंबर इसका कितना है? 45, तो इधर भी 45 ही होंगे ये। बट वैसे भी कर सकते हैं ना 70% अगर परसेंटेज नहीं बोल सकते, परसेंटेज अगर बोलते हैं तो इधर 30% तो इधर भी 30% बोलना पड़ता है। परसेंटेज नहीं बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला नंबर शुड बी सेम। मैंने 30%, मैं 30% में 150 भी करती ना मैं तो हो जाता। 30% ऑफ 150, हाँ तो वही तो करना था, हाँ, तो 45 मैंने आता। वो उल्टा मतलब 100 परसेंटेज नहीं बोला, नंबर बोला, तो नंबर आप इधर से निकाल सकते थे कितना है बी ए में, गर्ल्स कितनी है, जितनी गर्ल्स है वही गर्ल्स इधर भी रखना है। तो वो जो नंबर आ रहा है 45 वो 100 पे चेक करना है, क्योंकि क्लास बी में 100 लोग ही है, तो 100 में 45 को देखोगे तो 45% ही आएगा, लेकिन वही 45 को इसमें देखोगे तो 80% आ रहा है। तो अगर बोलता है कि परसेंटेज सेम है तो फिर आपका आंसर तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, इधर भी बोल देते आंसर 30% है, फिर करना ही क्या होता। इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग दिया क्वेश्चन ने, नंबर सेंड कर दिया, परसेंटेज निकालना।
क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन डिजिट ऑफ टू नंबर डिजिट आर रिवर्स, डिजिट रिवर्स करोगे, दो डिजिट का नंबर अगर बनाना है तो आप ऐसा लिख सकते हो नंबर 10x प्लस वाई, जिसका यूनिट डिजिट y है, 10th डिजिट x है, तो दो डिजिट का नंबर इस तरीके से हम लिखते हैं। यूनिट डिजिट y है, इसमें 1 मल्टीप्लाई 10 डिजिट में 10 मल्टीप्लाई, अगर 3 डिजिट का लेना होता है x y z, x y z ये यूनिट है 10 से और ये 100 प्लस है, तो इसमें आप 100 मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 1 मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नंबर आ जाएगा। बट हमने दो ही डिजिट का बोला है, तो 10x प्लस वाई होगा और रिवर्स करेंगे तो कैसा बन जाएगा, y plus 10x तो रिवर्स वाला हो जाएगा 10y प्लस x, उल्टा हो जाएगा। इसका यूनिट इसका यूनिट टेंस पे आ जाएगा और इसका टेंस यूनिट पे आ जाएगा, ऐसा नंबर है। अब क्वेश्चन में बोला है कि व्हेन डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर आर रिवर्स्ड, नंबर ऑफ 10 इज, जो नया नंबर बन रहा है वो 9 कम हो जा रहा है, 9 लेस देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर के डबल से भी वो क्या है, 2 कम है, सॉरी 2 नहीं 9 कम है, तो ओरिजिनल नंबर ये है, इसका डबल करना है और इससे इसको डिफरेंस करोगे तो 9 आएगा, इसको डिफरेंस करेंगे तो 9 आएगा, ऐसा बोल रहा है। ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल नंबर से डिफरेंस कर रहे हैं किसका, नया नंबर, रिवर्स करने के बाद नया नंबर बना उसके बीच का डिफरेंस 9 है, ऐसा बोल रहा है। तो x और y में चेक करिए, उसको रिलेशन मिलेगा। और एक रिलेशन दिया हुआ है कि ऑल्सो कैंसिल होगा ना, y कैंसिल नहीं होगा, मतलब माइनस प्लस का कैंसिल होगा, हाँ पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हो जाएगा, नहीं इधर 2y है उधर माइनस 10y है तो माइनस 8y होगा, ऐसा। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, डिजिट का सम क्या होगा, कितना आ गया, 20x प्लस 2y माइनस 10y माइनस x होगा, करेक्ट। तो 20x में से x माइनस करोगे 19x प्लस माइनस हो जाएगा इधर, 2y माइनस 8y इज 8y, 2 माइनस 10 इज 8y। तो ये एक पहला रिलेशन आ गया। एक और रिलेशन बोल रहा है कि क्या है दूसरा रिलेशन, ऑल्सो द न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज, न्यू नंबर जो आया है ये वाला न्यू नंबर ऑब्टेन्ड इज मतलब 10y प्लस x जो है इसके बारे में क्या बोल रहा है, इज 175% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ये 175 है ओरिजिनल नंबर का, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y है, इस नंबर का ये कितना है 175%, 175% कर लो, परसेंट को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, कैंसिल करिए 25 से 4 बार में, 25 से 4 और 3 7, सो यहाँ से एक और रिलेशन मिलेगा x और y का, 440y प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है, 40y प्लस 4x इक्वल्स 70x प्लस 7y, x y एक जगह पर दो, इस साइड भी ले चलते हैं, 70 माइनस 40 इज 30y प्लस 4 3 7 3y इज इक्वल टू 0। नहीं ऊपर हो 40 गया। ये हाँ y को y से माइनस करना था, इधर ही इसका मतलब किधर ले लो, इधर ले लेते हैं, 40 माइनस 7 कितना हो जाएगा 33y माइनस 70 माइनस 4 करेंगे तो 66 x माइनस इस साइड आएगा ना वो, 33 कॉमन ले सकते हो,
y माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2x। y का वैल्यू 2x आ गया। डायरेक्टली नहीं आ सकता ना, हम 33 को 66 से कट करके x और y बराबर का कर दो, रेशियो। हाँ बराबर भी कर सकते थे। हाँ। इसको उस साइड तो 33 डबल हो जाएगा, हाँ। वही आता फिर से y इज इक्वल टू 2x। मेथड से रेशियो से भी कर सकते हैं ना, मतलब 1 x का रेशियो आ जाएगा 1, हाँ। y का रेशियो 2। यहाँ पे पुट कर दो उसको, आंसर आ जाएगा। y का वैल्यू 2x पुट कर दो, कितना होगा? इसमें पुट कर देता हूँ 19x माइनस किसका, y का। ओके 8 इंटू वाई का वैल्यू 2x है। 19x माइनस 16x बराबर 3। तो x का वैल्यू 3 आ रहा है ना इधर, 3x। x का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू इधर कितना आ जाएगा 6। सो y इज 8 नहीं तो सम बोला ना 4 प्लस 2 6 हो जाएगा आंसर। हम 0 क्यों आया ये वाला, ये वाला समझ में आया था। 33y हाँ सर 9 होगा आंसर। ओके ओके सर 9 होगा आंसर। x का वैल्यू तो 3 जाना, हाँ इधर 6 हो जाएगा। y का वैल्यू 6 9 आएगा 9। नो किधर किधर, यहाँ ये, इसके बाद ये समझ में आया। हाँ ये मुझे समझ में आया, लेकिन हमने 0 क्यों लिया? सबको एक साइड ले लिया तो बाकी कुछ भी नहीं बचेगा राइट साइड में। अगर हम सबको 66 को y लगाते तो 2 पॉजिटिव रह जाता। उधर ही, हाँ अगर 66 इस साइड हाँ छोड़ सकते हैं, कोई बात तो नहीं। फिर x और y तो 1/2 आ रहा है ना, हाँ तो चलेगा। हाँ बिल्कुल चलेगा। मेरा वही आया तो आंसर गलत हो गया। नहीं नहीं सही है ना, x आपका आया होगा y इज इक्वल टू 2x ही आ रहा होगा आपका भी। तो थोड़ा ही बड़ा क्वेश्चन से बोल जाता है। तो सम बताना था, x और y का सम, डिजिट का सम। डिजिट x और y ही दिया था हमने, 6 प्लस 3 इज 9 हो जाएगा आंसर। सम इज 9। मेरे हिसाब से तो फेल हो गया। मेरा तो x1 आया। x1 नहीं है, वो रेशियो आया है अभी आपका, वो रेशियो है x इज इक्वल टू 2 नंबर y। में कैसे नंबर करना है? इसको पहला वाला पुट करना होगा। अच्छा, हाँ। आपका तो वो रेशियो है y इज इक्वल टू 2x है। हाँ, ये ratio है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 9। फिफ्टी परसेंट ऑफ इज मतलब इक्वल 40% ऑफ 720। तो ए का वैल्यू मिल गया यहाँ से, और 50% ऑफ बी इज 25% ऑफ 100।
प्लस ए प्लस बी सर ए प्लस बी का वैल्यू 276 है. ओके ए बी सी तीनों का वैल्यू आप निकाल सकते हो. ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल कर दो, 3 2 जा 3 4 जा. तो ए का वैल्यू यहाँ से दिख रहा है 24 4 जा 96 960. ए का वैल्यू कितना आया था? 960. हाँ, correct. और बी का वैल्यू यहाँ से परसेंट कैंसिल, 15 से 8 आता है 108. 5 से कटा दो, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 3 से 3 से कट गया 36 5 और 15 1800 है ना. बी का वैल्यू 1800. हाँ 180. हाँ, सी का निकल जाएगा यहाँ से सी का 138 है. ए प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा? 2760 हो गया. तो परसेंटेज से कैंसिल, 40 गुना का 80, 2 से 1 3 8 0. सी का वैल्यू हो गया 1380. ये है 138. हाँ. सो 20% निकालना है, मतलब 1/5 इंटू ए प्लस सी कितना है? 1380 960 माइनस 3 भी करना है. ठीक है, 1380 प्लस 960 माइनस 1860. 142. और 1 कितना हो गया? 2260. 540 आ रहा है 120 का. 540 में हाँ 108. समझ में आया? 9th का आ गया ना? Mark scored by Sumit is 12.5% more than Sahil. Mark scored by Sumit more than Sahil और मुझे Sumit से ज़्यादा है. Sumit और Sahil 12.5% मोर मतलब 1/8 है. करेक्ट. तो ये अगर 8 है तो ये 9 है. क्लियर. क्योंकि मोर बोलना, मोर मतलब ऐड करना पड़ेगा इसमें. 8 में से 1 का वैल्यू 12.5% है. 12.5% मोर करना है, ज़्यादा करना है, तो ये ऐड करना होगा. इसका मतलब ये 9 है और वो 8 है. या 100 से करते तो 100 112.5 हो जाता. कैंसिल करके इतना यार. ये जैसे हो गया सुमित और साहिल का मार्क्स का. और है नेक्स्ट अजय गौर. अजय परेशान दिया हुआ है. अजय गौर 6 and 2/3% more marks than Sumit.
सुमित से है अजय का कितना 6 इंटू बाई 3 मतलब 6 3 89 20 बाई 3 20/3 इंटू 100 हो जाएगा परसेंट को हटाएंगे तो 20 25 100 मतलब 1/15 बट वो ज़्यादा है तो 9 में मल्टीप्लाई कर दो 16/15 से ज़्यादा के लिए ये लॉजिक 3 से 5 बार में 3 से 3 बार में मतलब 48/5 हो गया। ठीक है, चाहे तो रेशियो को सेटल डाउन कर सकते हो क्योंकि फ्रैक्शन में दिख रहा है तो नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सब में इधर 5 कर लो इधर भी 5 कर लो इधर से यूनिट हो जाएगा रेशियो का 48 इधर भी होता है 48 45 और 40 सही ना। अब बोल रहा है कि इफ डिफरेंस बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड बाय अजय एंड साहिल अजय और साहिल का जो डिफरेंस है वो 8 यूनिट दिख रहा है और इसका वैल्यू दिया है 40 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो मार्क्स टोटल मार्क्स बाय ऑल 3 टोटल मार्क्स ऐड कर दो 120 30 33 133 है ऐड करके देखो कितना है टोटल इन तीनों को ऐड करो 133 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 5 है तो टोटल 15 65 66 हाँ 665 ये ऑप्शन अजय ने कितना ज़्यादा किया था 16 जो भी परसेंटेज था उसका मोर बोला उसने डायरेक्टली कर सकते थे ना हम लोग 20/3 था तो उसमें ऐड 20/3% ना मोर करना है हाँ तो आप ऐड कर दो ऐसे ही किया होगा आपने हाँ मतलब मैंने अगर 23 कर दिया अजय को दे दिया 23 और सुमित को दे दिया 20 ऐसा करेंगे तो होगा क्या? अजय को 20 दिया और उसको नहीं अजय को 23 दिया मोर बोला है ना अजय इज गेटिंग हाँ वो भी दे सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन 23 देंगे तो ये 300 हो जाएगा फिर आपने कैसा किया बताओ मैंने ना ये क्या बोलते हैं सुमित का पहले से 9 था हाँ सुमित का 9 है और साहिल को 8 अजय यहाँ पे सुमित को 20 दे दिया और फिर अजय को 23 बाकी के लोग सॉल्व सुमित भी तो है साहिब 3 जन यानी कि साहिल में आ गए तो ये वाले बीच में समझ नहीं आ वैसे ही करने का ना जो बोला मैंने जो रेशियो दिया जाता है परसेंटेज में उसमें मोर बोलेगा तो ऐड कर देना नीचे वाले को ऊपर नीचे का जो वैल्यू होता है वो टोटल होता है टोटल मतलब 100% होता है नीचे वाले का उसमें ऐड करना है ऊपर वाले को ऐड कर दो माइनस करना है माइनस कर दो ऊपर वाले तो उसने बोला 20 बाई कितना था 3% मोर करना था आज सुमित से तो 20/3 का जो वैल्यू आएगा वो 1/15 आया था हाँ 1/15 आया था रेशियो वो फ्रैक्शन 1/16 1/16 मतलब 1/15 आया था तो 15 जो है 100% हो गया देखो ऐसा था ना सुमित का हमने 9 लिया हुआ था और अजय का कनेक्शन यहाँ से बढ़ाना था तो अजय को बोला गया कि सुमित से 1/15 यूनिट ज़्यादा है मतलब 20 बटा कितना क्वेश्चन दिया है 6 हाँ 20/3% वही होगा ज़्यादा है का मतलब ऐड करना पड़ेगा 100 से भी ज़्यादा है 100% से ज़्यादा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो निकालेंगे वो ये बताता है नीचे वाला 100% होता है और ऊपर वाला जितना बोला है उतना ही परसेंट होता है 20/3% तो इतना परसेंट ज़्यादा करना है इससे तो 15 और 1 16 ही हो जाएगा ज़्यादा में आपको इसको ऐड करना होता है और कम में 14/15 हो जाता है अगर इतना परसेंट कम करना होता तो ये होता 14/15 बट 1/15 किसका वैल्यू किसका
इसको परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड होगा, 20 से 5 बार हो जाएगा तो 1/15 हो गया। इस फ्रैक्शन को जब भी बोलेगा इतना परसेंट ज़्यादा तो इसको ऐड कर दो, 16/15 करना है इसका हमको मल्टीप्लाई। और अगर बोलेगा कि 20/3% कम तो 14 हो जाएगा, एक कम कर दो मतलब ऊपर वाले को माइनस कर देना इसमें, तो 14 कितना हो जाएगा 15। इतना ही कर चाहिए तो इतना ही कर देते, 1/15 नहीं कर देते। तो 3 तरीके के टर्म्स यूज किया जाता है। एक तो 20/3% बोलता हो गया, दूसरा बोलता मोर हो गया, तीसरा बोलता लेस हो गया। तो लेस में माइनस, मोर में प्लस, एक्सेप्ट ही कर दो। वही क्या 16/15 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ज़्यादा होना। तो आ गया 48/5। अब चूँकि ये पॉइंट में है या बोल सकते हैं फ्रैक्शन में है, बाकी सब नंबर दिख रहे हैं, तो फ्रैक्शन फ्री करने के लिए नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर, तो जैसे ये कैंसिल हो जाएगा। या बोलो तो 5 सब में मल्टीप्लाई करो सीधी सी बात, तो 5 इसका कैंसिल हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 48, 95, 45, 44, 40 हो गया। अब इसका और उसका डिफरेंस दिया था 40, वहाँ से बाकी का फिर आगे के लिए वो आपने कट किससे किया 16/15 को? ये कट हो रहा है, बट इधर 9 था, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 16 जा 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए कुछ समझ में आया? थोड़ा सा लैंग्वेज इसका कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन का। पहला बोल रहा है कि एक्स वाई जेड में किसी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, तो आप एक्स वाई जेड भी मानोगे तो भी ठीक है, अदरवाइज इसके अमाउंट को ए बी सी कुछ मान लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कितना इसको मिला, कितना इसको मिला, कितना इसको मिला, ये तो मान लो ए बी सी मान लिया मैंने ऐसा। तो बोल रहा है कि y को जो अमाउंट मिल रहा है वो x और y के x और z के एवरेज जितना मिल रहा है उतना के बराबर मिल रहा है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। तो एवरेज दो का ही निकालना है, तो a और b हमने माना है x और z को, तो a प्लस बी बाई टू होगा उनका एवरेज, जो उनको मिल रहा है शेयर का एवरेज निकालना था। तो y का शेयर मिल गया कितना? a प्लस बी बाई टू। फिर बोल रहा है कि y को जो शेयर मिल रहा है उसको अगर घटा दिया जाए, यानी कि माइनस कर दिया जाए x के 20% शेयर के साथ, x का 20% करोगे तो a अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि 20% का वैल्यू 1/5 होता है। तो इसका 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज a बाई 5। ये 20% हो गया x का, और ये y का जो वैल्यू था उसको 20% ऑफ x के साथ माइनस किया गया, रिड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो कितना के बराबर आ रहा है? z के बराबर आ जा रहा है। z का वैल्यू कितना है? b है, इसके बराबर आ जाता है। तो यहाँ से a और b में रिलेशन मिल जा रहा है। फिर हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये 5a प्लस 5b और इधर 2a माइनस 2a इज इक्वल टू, नीचे 10 हो जाएगा और वो 10 इधर मल्टीप्लाई होगा b के साथ, तो ये हो गया 10b। a को एक साइड किया, b को एक साइड कर दिया, तो 5a माइनस 2a दैट इज 3a, और 10b माइनस 5 भी जाएगा 5b। ए बी का रेशियो 5:3 हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि आप परसेंटेज निकालिए देन कि z को जो मिला है वो टोटल के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट मिला है, z को कितना मिला है, b मिला है, और टोटल कितना है हमारा ए बी सी है, सी y का पार्ट से, y का ऑलरेडी हम ये वाला रखेंगे। तो यहाँ पर रख दो, ए बी का रेशियो मिल चुका है, वही रख देना है और इनको 100 कर देना होगा, परसेंटेज पूछा है। सो बी का वैल्यू कितना? 3, ए प्लस बी कितना है? 8 का आधा 4 प्लस ए प्लस बी इज 8 इंटू 100, 3/12 इंटू 100, 3 चौके 12, 4 से मतलब कितना हो जाएगा? 25%, 25% मिल रहा है। कैसे क्या 3 डिवाइड कर क्या? बी का 3 है, हाँ ए प्लस बी 8, 5 और 3 8 का आधा 4, और फिर से 8, ए प्लस बी इज 8, 25%। चलिए नेक्स्ट 12th तो इजी है, ये हो जाना चाहिए।
12 का तो हो जाना चाहिए इजिली 12.5% ऑफ अ नंबर 12.5% मतलब 1/8 है ऑफ ए नंबर माने एक्स है कोई नंबर इज इक्वल टू 62.5 62.5 किसके बराबर होगा 1/16 1/16 1/16 नहीं नहीं 1/5 ना 1/5 भी नहीं होगा 16.62.5 कैसे होगा 1/5 50 और ये कितना है 50 है और 12% है ना 12.5 है 62.5 50 का हो गया हाफ और इसका हो जाता है 1/8 तो इसको आप 8 बना दोगे तो ये हो जाएगा 5/8 ओवरऑल आपका वैल्यू आना चाहिए 5/8 है उसको सॉल्व करोगे तो उसको मैंने इधर से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इट मीन्स 5/8 ऑफ द अदर नंबर सेकेंड नंबर सो 8 से 8 कैंसिल हो गया x और y का रेशियो निकल गया कितना -2 ये है ओके वो आंसर ही आ गया हाँ Okay. हाँ वैसे भी कर सकते थे परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता कैंसिल किया तो और वो वो 25 से 125/5 25 5 बार में 25 बार फिर 5 से कैंसिल हो जाता इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ नंबर्स इन दोनों के स्क्वायर का सम बोल रहा है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25p स्क्वायर करेक्ट कोई कोफिशिएंट होगा उसमें ना रेशियो बाहर निकालेंगे तो दोनों का बोला है ना हाँ 25p स्क्वायर प्लस 1p स्क्वायर 36 नहीं दे सकता इसका स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा हाँ दूसरा नंबर का स्क्वायर 1 उसका कोफिशिएंट भी तो कुछ रहेगा XYZ XY नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी इधर XY माना हुआ है तो कोफिशिएंट मान लिया हमने P 25p 5p नंबर आ गया बाहर उसका स्क्वायर करेंगे तो 25p हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1p का स्क्वायर 1p स्क्वायर होगा स्क्वायर कर ही दिया तो स्क्वायर का साइन भी देना चाहिए साइन किधर चला गया ये स्क्वायर का साइन है ना अभी अच्छा। हमने उसको स्क्वायर कर दिया 5p हो गया नंबर बाहर निकालेंगे तो हाँ उसका स्क्वायर प्लस 1p नंबर उसका स्क्वायर और ये है कितने के बराबर 4 कितने के 416 में 4 किधर गया ये नंबर 12 है ना हाँ 416 ऐसा 26 तो यहाँ से p मिल जाएगा ये 5 का स्क्वायर 25p स्क्वायर प्लस 1p स्क्वायर दैट इज 26p स्क्वायर इक्वल्स 416 तो p स्क्वायर का वैल्यू कितना 6 कितना है 16 आ रहा है p का वैल्यू 4 आ गया सो p का वैल्यू 4 क्या चाहिए हमें what percent of smaller number is what percent of sum of both the numbers smaller number कौन सा है ये वाला है 1 यूनिट 20% ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी हाँ इसको नहीं भी करते तो हो जाता है क्योंकि स्मॉलर नंबर का टोटल से पूछ जाता है इधर ही बन जाता है तो ये नंबर निकालने की ज़रूरत होती तब ज़रूरत होता है कि स्मॉलर नंबर कितना है ग्रेटर नंबर कितना है तब इसकी ज़रूरत है अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपैरिजन ही आपसे पूछा है स्मॉलर नंबर दोनों नंबर के सम का कितना परसेंट है यही था ना स्मॉलर नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर्स तो हमें तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी 1/6 इज 16.667%. 16/2 इधर हाँ 16/2/3 डी ऑप्शन है ये वाला फालतू का ही कर दिया हमने ये ज़रूरत तब रहता है जब नंबर निकालने जाते तो दो नंबर निकालिए चलिए नेक्स्ट इज 30 ये भी कर सकते हो इसका लैंग्वेज इजी है
कितना आ रहा है? 30 नहीं, 50% आ गया। 25 Current are what percent more than marks obtained by Anurag? कितना आया? इसमें चेन दिया हुआ था और इसका करण का संजय से, संजय का महेश से, महेश का अनुराग से। तो जब भी चेन रहता है तो सबसे पहले हमें लास्ट वाले को एज्यूम करना है, 100 100 कुछ भी करना है तो लास्ट वाले से करना है। तो लास्ट वाले का कितना दिया है? लास्ट में दिया है महेश गॉट 30% मोर देन अनुराग। अनुराग को 100 और मान लें 30% मोर, तो 130 हो जाएगा महेश, उससे 30% ज़्यादा है। फिर उसके आगे बोल रहा है कि संजय गॉट 20% लेस देन महेश, 20% लेस देन, इसका 10% 13 होगा और 20% 26 होगा। कम कर दो, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 104, करेक्ट। और करण क्या कर रहा है? करण गॉट 25% मोर मार्क्स देन संजय, इससे कितना? 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा, तो पॉइंट में आ जाएगा ये। तो 25% होता है 1/4 ना, और ज़्यादा करना है तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, सही आ रहा है। 4 से 2 बार में 6 बार में 4 4 4 से 24, 26 × 5 कितना होगा? 30 10 13 130। तो पूछ रहा है कि अनुराग करण का अनुराग से कितना % ज़्यादा है, तो 100 से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए लिख रहा है डायरेक्ट 30% ज़्यादा है। 100 से जब भी आप आगे देखेंगे या पीछे देखेंगे तो जितना डिफरेंस है उतना ही परसेंटेज हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर। फोर्टीन नंबर में 2 रिलेशन दिए हुए हैं और 2 वेरिएबल है, तो मिल जाएगा फिर पहला और दूसरे से। डिफरेंस बिटवीन 50% ऑफ वाई, 50% मतलब y/2 एंड 10% ऑफ x मतलब x/10 is 170। Whereas difference between 40% of x, 40% of x, 10% है 1/10, 40% हो जाएगा 4/10 that is 2/5 x minus 30% of y, 3/10 y is equal to 0।
तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया रिलेशन 2/5 x इक्वल्स 3/10y। तो 5 2 10, 4x बराबर 3y। x और y का रेशियो दिख रहा है यहाँ पे, हम पुट कर देंगे इसमें तो x का मिल सकता है 4x या 3y का वैल्यू पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा। हमें x और y का सम बताना है। तो इधर कितना दिख रहा है ये 10y माइनस 2x इक्वल्स 170। 2 कॉमन लोगे तो 5y बन जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अच्छा हाँ 0.20। तो 2 कॉमन है ऊपर, 2 से काट दो 10 टाइम्स में, ये हो जाएगा 5y माइनस 2 माइनस एक्स। 2 कॉमन ले लिया तो 5 बचेगा, इसमें x बचेगा इज इक्वल टू 1700। आप पुट कर दो इसमें 4x, x की जगह पर पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3y/4। 5 और 20 माइनस 3 17, 4 बराबर 1700। तो 17 से कैंसिल हो जाएगा 100 बार में, y का वैल्यू 400 हो जाएगा। y का वैल्यू 400 तो x का वैल्यू यहाँ से 300 ना, वो 1200 है बट 400 में डिवाइड है तो 300 डायरेक्ट बोल सकते हैं। सो सम हो गया कितना 700। 15। नंबर पास और फेल वाले क्वेश्चन से संजय स्कोर 56% मार्क्स, 56% मार्क्स स्कोर कर रहा है और पास हो जा रहा है कितना मार्क्स है 10 मार्क्स ज़्यादा ला रहा है। पास हो जाना मतलब ज़्यादा ला देना, तो ज़्यादा लाएगा तो उसको माइनस कर देना है और कम लाएगा तो उसको प्लस करा देना है। मतलब पास वाले को माइनस करा दो, पासिंग परसेंटेज के बराबर लाओ, और जो फेल हो गया उसको ऐड कर दो जितना से फेल हो गया ताकि वो भी पास हो जाए। तो ये लॉजिक रहता है। सो ज़्यादा लाया माइनस, कम लाया उसको प्लस करना है। रोहित 48% मार्क ला रहे हैं और वो फेल हो जाना होगा कितने मार्क्स से 6 मार्क्स से फेल हो गया, तो 6 मार्क दे दो, वो भी पास हो गया। अब ये दोनों वैल्यू पासिंग परसेंटेज के बराबर है, करेक्ट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों पासिंग परसेंटेज है, पास परसेंटेज। अब
अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना परसेंट चाहिए पास होने के लिए, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा ओवरऑल। ये तो मालूम है 56% माइनस 10 का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि 10 का वैल्यू कितना है। क्लियर। अगर पूछा गया मैक्सिमम मार्क्स कितना है तो 100% होता है, 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्वेश्चन से। चलिए इसमें परसेंटेज को एक साइड कर लो, इसको इधर लाते हैं। 56 माइनस 48 कितना, 8% का वैल्यू। नंबर को एक साइड कर दो 16, तो 1% का वैल्यू 2 हो गया। सो 100% का वैल्यू 200, मतलब टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 200 का है। और इसमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द पास परसेंटेज। देखो पास परसेंटेज पूछा गया, मतलब इसका वैल्यू बता दो या इसका वैल्यू बता दो, कोई भी, ये पास परसेंटेज है। तो अगर हम इसका देखें तो 1% 2 के बराबर है, तो 10 मार्क्स कितना परसेंट के बराबर है। 2 मार्क्स का 1% हो रहा है, तो 10 मार्क्स का 5% होगा। करेक्ट। 2 मार्क्स का दिखा रहा है 1% हो रहा है, तो 10 मार्क्स का 5% हो जाएगा, आधा। तो आप बोल सकते हो 5% इज इक्वल टू 56%, इसे माइनस करना पड़ेगा 5%, दैट इज 51%। इधर भी कर सकते थे, 6 मार्क्स 3% के बराबर होगा, 48 प्लस 3 करेंगे वो भी 51 ही आएगा। 2 नंबर है ना, 2 मार्क्स ला रहे हो, वो तो आपका 1% के बराबर है। जैसे आपका पेपर होता है 500 मैक्सिमम मार्क्स का, तो आप 5 नंबर लाओगे, 1% के बराबर क्या लाएगा। करेक्ट। और 500 ला दोगे तो 100% के बराबर। तो वैसा ही यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमने कैलकुलेशन किया 1% 2 के बराबर आ रहा है, मतलब 2 मार्क्स का 1% बन रहा है। तो इसीलिए 100% आपने निकाला तो 200 मार्क्स आया, 200 मार्क्स का 100% बन रहा है। तो हमें परसेंटेज चेक करना है कितना परसेंट पासिंग चाहिए, तो ये वाले का वैल्यू हमें रखना पड़ेगा परसेंट में। 2 नंबर का 1%, तो 10 नंबर का कितना मिलेगा। डिवाइड किया है। हाँ डिवाइड ही सब लोग आधा करना है, सीधी सी बात। 2 नंबर में 1 मिल रहा है, तो 4 नंबर में 2 मिलेगा, 5 10 में 5 मिलेगा, आधा करना है। 2 का 1 डिवाइड हो गया, हाँ सीधी सी बात, 2 से डिवाइड। नंबर वाले जो किए थे वैसा ही है, 2 डिजिट नंबर रिवर्स करने का।
2 डिजिट नंबर ले लो 10x प्लस वाई। सर लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सो फॉर्म में 63 मोर देन द More. ओरिजिनल। हाँ, जो रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है, तो रिवर्स करने के बाद नंबर कौन सा बनेगा? रिवर्स नंबर x plus 10y ना प्लस x। अगर हमने ओरिजिनल हाँ। नंबर लिया 10xy तो ये हो जाएगा 10y, और ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये ज़्यादा कितना हो जा रहा है? मतलब पहले वाले से 63 ज़्यादा हो जा रहा है। ज़्यादा मतलब डिफरेंस 63, ज़्यादा मतलब डिफरेंस, मतलब नया नंबर माइनस ओल्ड नंबर इज इक्वल टू 63, ऐसा है। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से मिलेगा x और y में 10y माइनस 10x, सॉरी 1x, 10y माइनस 1y होगा, दैट इज 9y और माइनस 9x इक्वल 63। तो एक y माइनस x 9 कॉमन दिख रहा है दोनों में, दिख रहा है 63, 9 से कितना वैल्यू 7, y माइनस x का वैल्यू 7 होना चाहिए। और कुछ बोला इसने, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ओरिजिनल डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज 11। तो डिजिट का सम मतलब x प्लस वाई, ये तो डिजिट है, उनका सम कितना है 11 है। सो आपको x निकालना है, y निकालना है। y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स दिया हुआ है, तो y निकल जाएगा 11 7 18 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7 4 11 2 हो जाएगा। जब भी x प्लस वाई आपके सामने y, यहाँ पे हालांकि y प्लस एक्स दिख रहा है और y माइनस एक्स दिख रहा है, प्लस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड रखो। जब भी ऐसा दिया रहे तो पहला वाला निकालना है, तो डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। बाद वाला निकालना है, इनका डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बाद वाला निकल जाएगा। पहला में निकालना था तो प्लस करना है, प्लस के पहले वाले के लिए प्लस, बाद वाले के लिए माइनस, माइनस वाले वाले के लिए माइनस। तो 11 7 18 हो रहा था, बाई 2 के 9 आ गया, और 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा 4 बटा 2 के 2 हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा लॉजिक यही है कि इसको ऐड कर दो, तो ये कैंसिल दिख रहा है, 2y का वैल्यू 18 है तो y का वैल्यू 9 है, वैसे ही लॉजिक ये वाला एडवांस होता है, डायरेक्ट ये इसके बताया। ये एक्चुअल बोट एंड स्ट्रिंग में भी आता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा होता है। स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ बोट विद द स्ट्रिंग, ऐसा। तो पूछा गया है कि x प्लस कितने का 15 का वैल्यू चाहिए, x प्लस 15। तो x बोले तो ये वाला x नहीं, वो x नंबर ही है, नंबर को x उसने बोला है, हमने तो डिजिट मान लिया है, बट वो नंबर को x बोला है, तो नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तब नंबर बनेगा। 10x मतलब 29 है नंबर, इसका मतलब 10 इंटू 2 ये ना 20 और प्लस 9 29, ये 10 डिजिट है, ये डिजिट 29 होगी। सो x प्लस 15, that is 29 plus 15 is 44। ये आंसर होगा। ये x को चाहिए तो कैपिटल x लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा x है। नेक्स्ट 17, ये जो किए थे आपने चेन रूल वाला, वैसा ही दिख रहा है। जय का राज से है, राज का रोहित से है, और रोहित का रवि से। सो पहले रवि का मानना होगा 100, फिर आपका आंसर कैसे निकालना।
मोर 50% मोर करना है, 30% More of आप निकालते हैं तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ। अगर आप निकालते हो तो 90 का 30 मतलब कितना हो जाएगा 27 ऐड करना पड़ेगा 90 में। मोर मतलब ऐड, माइनस प्लस मीन्स माइनस। नाम है जय 5 इसको 117 आएगा ना? 90 1 1 राज करेक्ट राज का 117 है हाँ 1 और फिर 20% हायर देन राज। ये 10% में 90 50% ज़्यादा है तो 117 आ रहा है। और जय स्कोर 20% हाइयर, इससे 20% बढ़ा दो, 10% 11.7 हो रहा है, 20% डबल कर दो 23.4 ऐड करना पड़ेगा। 114 कैसे 30% ज़्यादा है ना। 90 का पहले 30% करना है हाँ तो 24 27 आया। कैसा 24 आएगा, 90 का 30% निकालोगे हाँ, तो 27 27 आएगा। हाँ 27 ऐड करो 117 140.4%। हाँ 0.4041 140.4 इतना वैल्यू आ गया। अब आप चेक कर सकते हो इजीली किसका चाहिए। What percent of marks are scored by Jay as compared to Ravi? वही है ना? जय को नहीं 140, अच्छा हाँ वही तो हो गया। इसको पूछा जा रही है कितना स्कोर किया है एज कम्पेयर टू रवि, लेस या मोर नहीं, डायरेक्ट वही पूछा है कितना किया। हाँ, तो last 140.4% किया, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछाते हैं, लेस मोर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट वाला क्वेश्चन। एटीन का आंसर तो डी होगा, इसीलिए लिखे 14% कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिफरेंस है तो। सो ओवरऑल आएगा आंसर 40% ऑफ 5000 दैट इज 2000। 40% of 5,000। हाँ वही आएगा ना, क्योंकि डिफरेंस बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ 40% ऑफ पी प्लस 5000 माइनस P% ऑफ 40। पी का निकालना ही नहीं है ना, कैंसिल हो जा रहा है। 40% ऑफ पी को 40% ऑफ पी प्लस 5000 के साथ डिफरेंस करना है, डिफरेंस बोला है तो इसको एक्सपेंड करोगे तो 40% ऑफ पी हो गया प्लस 40% ऑफ 5000 माइनस 40% ऑफ पी। ये वाला कैंसिल हो गया ना, सेम सेम, तो ये वाला ही हो गया, रह गया 40% में परसेंट हटाओगे 2 0, ये आ जाए कितना 2000। तो ये आंसर होगा। नाइनटीन फिर से वही है चेन रूल, 20% बी है, बी से सी है, सी से डी है। परसेंट बोला है। हाँ तो डी के बारे में सोचिए, डी से स्टार्ट करिए, डी सी डी ए, आसान है। सी विच इज 10% मोर देन डी, 100 है तो 10% ज़्यादा है, 110 हो जाएगा। और डी 30% ज़्यादा है, 30% कितना होगा 23, ऐड कर दो 143। और 20% ज़्यादा है तो 10% हो जाएगा 14.3, 20% हो जाएगा
ऐड करना होगा इसमें 143 में ऐड कर दो 8 3 11 6 7 171.6 तो चेक करना है कि बाई व्हाट परसेंट इज ए मोर देन डी। ए डी से कितना ज़्यादा है तो दिख रहा है ज़्यादा बोल रहा है तो 71.6% ज़्यादा है तो 100 से कंपेयर कर रहे हैं। सिर्फ 143 का क्या किया आपने 20%? 20% इंक्रीज कर रहा और है। उसको ऐड करना है ना? हाँ ये बात डैमेज मामला है तो क्लियर ना। और कोई करेंगे 20 नंबर तो रिपीटेड लग रहा है एक कोई तो क्लियर था सेम लग रहा है और इसमें जीरो कुछ तो लगा था 14 का 14 तो जैसा ही दिख रहा है बट उसमें 170 है इसमें 270 है। क्वेश्चन नंबर 14 जो था वैसा ही है और ये 20 नंबर करेंगे 20 रहने तो बस करो आज के लिए बाकी आप ट्राई कर सकते हो आगे का। हो गया समझ एक ही दिन करके आओ ठीक है आप और हो गया आपका ले अपना अपना वोटर ID कार्ड